बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी में जो खुशियां होती हैं या गम होता है या कामयाबी होती है या नाकामी होती है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है जुमले, अल्फाजों का मजमुआ, जुमले। ये जुमले हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बना रहे होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके रख देते हैं। एक अच्छा जुमला आपको बाज़ औक़ात कई कई दिन तक खुश रखता है। एक अच्छा जुमला बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में ऐसा एतमाद, ऐसा कॉन्फिडेंस भर देता है कि जिस एक जुमले की बुनियाद पे आप सारी ज़िंदगी कामयाब होते रहते हैं। इसी तरह कुछ जुमले हमारे कानों में इस तरह के पड़ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी से मस्बत बातों को ख़त्म करके रख देते हैं, हमारी ज़िंदगी से खुशियों को ख़त्म करके रख देते हैं, हमारी कामयाबियों का गला घोंट देते हैं। नाज़रीन, जुमले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जुमले उस वक्त तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं। बच्चे नाजुक होते हैं, बच्चों का जहन जो है वो सेंसिटिव होता है, हसास होता है, वो ज़्यादा गहराई से हमारे अल्फाज को जज्ब कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो वालिदैन जो ये बात समझते हैं कि हमारे अल्फाज कितने कीमती हैं, वो वालिदैन जिनको अपनी कीमत का पता होता है, उन्हें अपने अल्फाज की कीमत का भी पता होता है। आज हम बात करेंगे उन 8 जुमलों की जो आपको अपनी औलाद से कभी नहीं बोलने चाहिए। बज़ाहिर वो बड़े बेज़रर से जुमले हैं, हमें लगता है कि इसमें क्या मसला है, लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनके अंदर कितना बड़ा मसला है और इनको छोड़ने से आपके कितने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चों से आपका ताल्लुक कितना मजबूत हो जाएगा, बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे, बच्चे तरक्की करने लगेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नाज़रीन, वो 8 जुमले कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जुमला ये है कि अभी मेरे पास बताओ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बाज़ औक़ात हम बड़ी आसानी से कह देते हैं बच्चों से हमारे पास वक्त नहीं है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये आम सा जुमला है, लेकिन इस जुमले को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी हम बाज़ औक़ात चीज़ों को टोटलिटी में नहीं देखते, मजमूई तौर पर नहीं देख रहे होते, तो हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आपकी बात समझ में आ जाएगी। एक दोस्त की मैंने आपको मिसाल एक दफ़ा दी थी कि वो कहते हैं कि मैं अपने घर में काम करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर में काम शुरू किया, तो वो कहते हैं कि मैं घर में काम कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए काम करना बेइंतहा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं बार बार अपनी प्रॉब्लम लेके, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, तो मैं उनकी बात ज़रूर सुनता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों से कह दूं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं काम कर रहा हूं। तो वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है अपने कामों को मुकम्मल करना, लेकिन मैं इसलिए भी उनकी बातें सुनता हूं कि बच्चे मुझसे तो सीख रहे हैं ना। कुछ अरसे के बाद जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो मैं बच्चों से कोई बात शेयर करने जाऊंगा तो बच्चे यही रवैया अपनाएंगे कि बाबा हम काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमसे अभी बात नहीं करें, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। यानी जो अल्फाज हम बच्चों से कहेंगे वही अल्फाज तो हमें सुनने को मिलेंगे। तो वो हमारे दोस्त ये बात कहा करते थे और मुझे उनकी बात बेइंतहा पसंद थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप ये बच्चों से जब कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है तो इसका नुकसान होता है, लेकिन नाज़रीन आप ये कहेंगे कि भाई हमें अपने काम मुकम्मल भी तो करने हैं, हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां भी तो हैं। हम अगर हर वक्त बच्चों में लगे रहेंगे तो हमें शोहर के भी काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं, जॉइंट फैमिली के अलग मसाइल हैं, बाज़ वक्त जॉब करते हैं हम, उसके अलग मसाइल हैं, उन सबको किस तरह हैंडल करेंगे। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें बात को मुकम्मल तौर पे समझना चाहिए। तो नाज़रीन, हमारे एक और दोस्त हैं, उनका नाम है सैयद इरफान अली। पाकिस्तान के अंदर जितना भी कामयाबी के हवाले से और पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से जितना भी बाकायदा काम किया है, उसकी शुरुआत सैयद इरफान अहमद साहब ने की है। सैयद इरफान अहमद साहब कामयाबी डाइजेस्ट के बानी हैं, उसके एडिटर हैं और बेशुमार लोगों को उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया है। तो वो कहते हैं कि मैं फ़जर के बाद काम करने बैठ जाता हूँ। तो जब मैं काम करने बैठता हूँ तो फ़जर से लेकर नाश्ता वाश्ता करके ज़ोहर तक, यानी 1 बजे तक मैं मुसलसल अपना काम करता हूँ। उन्होंने घर के अंदर ही अपना एक ऑफिस बनाया है, एक कमरे के अंदर। वो कहते हैं कि इस टाइम के अंदर मेरी बीवी या मेरे बच्चे मेरे पास कभी भी नहीं आते। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कॉल कर देता हूँ कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे ला के दे दी जाती है, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई दरवाजे पर नॉक तक नहीं करता।
उन्हें ये बात पता है कि ये टाइम मेरे वालिद का टाइम है, इस टाइम को टच नहीं करना। देखिए नाज़रीन, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपने बच्चों को ये बता दिया कि बेटा देखो ये टाइम जो है ना, इस टाइम हमारे पास नहीं है ना, इसके बाद का यही टाइम है, इस टाइम आपके पास जो भी प्रॉब्लम आप हमारे बातें करा सकते हैं। माएँ होती हैं, अब माएँ कहेंगी हम तो ये नहीं कर सकते, इतना स्ट्रिक्ट रूल हम नहीं बना सकते, बाप फिर भी किसी ना किसी हद तक बना सकता है। तो देखें माएँ क्या कर सकती हैं। माएँ बच्चों के हर मसले को हल ना करें, वो उनको देखें कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तो सिखानी है ना, कि बच्चे अपने मसाइल हल करना सीखें। तो बच्चों से कहा बेटा इस मसले को आप खुद हल करिए और मुझे बताइए आपने कैसा हल किया। हर मसला अगर आप उनका हल करना शुरू कर देंगे तो ये भी उनके लिए नुकसानदेह। तो बच्चों को हर मसला हल ना करें, जब बच्चा मसला हल कर दें तो फिर आप देखिए। और साथ साथ जिसमें एक अहम बात है, इसके अंदर लचक रखना भी बहुत ज़रूरी है। यानी एक बाप और एक माँ जानते हैं कि किस चीज़ को हम बच्चे को बाद में सिखा सकते हैं कि बाद में आना है, और कौन सी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका अभी हल करना ज़रूरी है। यानी सैयद इरफान अहमद जो है वो कहते हैं कि मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो उनके वो काम का ही टाइम था, तो मुझसे कहने लगे देखें किसी को वक्त देना, किसी के साथ वक्त गुजारना, कोई आपसे मिलना चाहता है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, ये भी तो मेरी दीनी जिम्मेदारी है ना कि मैं उसको वक्त दूं। तो आपको अपने रूल्स में थोड़ी सी लचक रखनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि बंदा आपके पास आए तो जोहर के बाद आए, जो आपने टाइम दिया उस वक्त आए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, वो फंसा हुआ है और वो आपसे इसी टाइम में मिल सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी सी लचक निकालें। और लेकिन ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लचक हो सकती है, कहाँ लचक नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, पहली बात, पहला जुमला आपको ये रखना है कि कभी भी बच्चों से ये नहीं कहें कि वक्त नहीं है। बच्चे आएँ तो उनके मसले को हल करें, और बच्चे को ये भी सिखा दें कि किस वक्त मसला लेकर आना चाहिए, और बच्चे को ये भी सिखा दें कि किस किस तरह से अपने मसले को खुद हल करना है। लेकिन ये कभी भी मत कहें डांट के या गुस्से से या संजीदगी से, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, ये ना करें। ये बात आप प्यार मोहब्बत से भी समझा सकते हैं। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात यह है कि अक्सर वालिदैन कहते हैं हमने तो हमेशा ऐसा ही किया है, हम तो बड़ी मेहनत से पढ़ा करते थे, हम तो हर काम किया करते थे, हम तो ये हम तो ये हम तो ये। जब वालिदैन बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि हम ऐसे थे, हम ये किया करते थे और तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तुम्हें भी हमारा कॉपी पेस्ट होना है, तो बच्चा क्या क्रिएटिव काम करेगा? वो आप ही को कॉपी करता रहेगा, जैसे आप हैं वैसा ही बनने की कोशिश करेगा, या आपसे डरता रहेगा। कितने सारे वालिदैन हमसे कहते हैं कि भाई हम भी तो पिट पिट के बड़े हुए हैं, आप हमें क्यों मना करते हैं कि बच्चों को ना मारें? तो मैं कहता हूँ आपने तो बड़े तीर मार दिए ना, आपने तो अपने मुल्क का बड़ा नाम रोशन कर दिया, आपने अपने शहर का बड़ा नाम रोशन कर दिया, या आपने अपने इलाके का बहुत नाम रोशन कर दिया। पिट पिट के आपने तो ऐसे कारनामे अंजाम दे दिए कि आप एक बहुत अजीम इंसान बन गए। नहीं बने ना? तो अपनी मिसालें देने से बेहतर ये है कि बच्चों से बातचीत कीजिए, उनके आइडियाज़ को गौर से सुनिए। तो अब उनकी बातों को आप गौर से सुनेंगे और उनको बताएंगे कि ये भी एक तरीका हो सकता है। जब आप उनको सराहेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये बात याद रखिए कि बच्चों से आप ये, बच्चों को अपनी मिसालें देते वक्त उनको डिग्रेड मत कीजिए। हाँ, अच्छे माहौल में बैठे हुए हों तो आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि हम ऐसा किया करते थे, हम ऐसा किया करते थे। और इन बातों का मतलब बच्चों को ये जताना ना हो कि देखो तुम नहीं करते और हम करते थे। अच्छे माहौल में बच्चे जब खुश होकर आपको सुन रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, बच्चे आपकी कामयाबी की कहानियों से बहुत सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चों को जब अपनी कामयाबी की कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त जब बच्चे उन कहानियों को सुनना चाह रहे होते हैं, जब वो उन कहानियों को इंजॉय कर रहे होते हैं, जब बच्चे उन कहानियों को इंजॉय नहीं कर रहे होते तो उनको लगता है हमें शर्मिंदा किया जा रहा है। वो सीखते नहीं है, उस पर उल्टा नेगेटिव असर पड़ जाता है बच्चों के ऊपर। तीसरी बात, ये जुमला भी आपने अक्सर सुना होगा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। यानी ये बच्चों से जब कोई गलती हो जाती है तो वालिदैन क्या कहते हैं, तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करते, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। नाज़रीन, बच्चों की गलतियों पे जब हम इस तरह का रवैया रखते हैं ना, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, दे प्ले सेफ। वो चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, हम कोई बढ़ के काम ना करें, हम कोई इजाफी काम ना करें। इदारों में भी होता है जहाँ पे ऑफिसर्स ज़्यादा डांट डपट करते हैं और कहते हैं यार तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करते, तो लोग अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते, जितना उनको काम मिलता है उतना ही करते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, इदारे तरक्की नहीं करते। जिन इदारों के अंदर आइडियाज़ नए नए नहीं आ रहे होते, वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करता इदारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या होती है, हम बाज़ बच्चों से कहते हैं यार तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती।
ये बात कह के आप बच्चे को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। बच्चों को अगर ये बिलीव बनना शुरू हो जाए कि हम बहुत बेवकूफ़ हैं तो कितना बड़ा नुकसान उनका होगा। अच्छा, जब बच्चे गलती करने से डर रहे होते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? वो सीख नहीं रहे होते। बच्चों को गलतियां करने से मत डराइए, उनको गलतियां करने दीजिए। आपने ज़िंदगी में जितना कुछ सीखा है वो गलती करके तो सीखा है। बचपन में गलत सवाल करते थे, 2 + 3 5, अगर आपने गलत लिख दिया और आपको डांट पड़ जाती और आप छोड़ देते आगे पढ़ना तो क्या होता? आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते थे आज। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर जब आप पढ़ रहे होते थे, आप बी और डी गलत पढ़ लिया करते थे या कोई और चीज़ गलत पढ़ लिया करते थे और आपको डांट दिया जाता और कहा जाता कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, तो कितना ख़तरनाक नुकसान होता। ये मत कहें आप कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है और फिर उससे आप बच्चे से बात कर सकते हैं। फिर एक आप और चीज़ देखिए, अब फुटबॉल की मिसाल लेते हैं। 2 टीमें फुटबॉल खेलने के लिए आए और एक टीम बिल्कुल डिफेंसिव हो जाए, वही चाहे कि यार गोल नहीं होने देना, तो सही है, वो बहुत कोशिश करके बहुत देर तक गोल होने से हो सकता है बचा लें, लेकिन वो गोल कर नहीं सकेंगे। गोल करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेना पड़ता है। डिफेंसिव रह के आप गोल नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगला पॉइंट ये है कि अक्सर वालिदैन को आपने देखा होगा, कहते हैं बच्चों से काम नहीं हो रहा था, ख़ास तौर पे बाप को ज़्यादा गुस्सा जल्दी आता है, हटो मैं खुद कर लूँगा। या माएँ भी कहती हैं हटो मैं खुद कर लूँगी, तुमने दिन देर लगा दी। नाज़रीन, इस रवैये से बच्चों के अंदर इरिटेशन पैदा हो जाती है, गुस्सा पैदा होता है। उनको ये एहसास होता है कि हम तो किसी काबिल ही नहीं हैं। बच्चों को, जैसे पिछला पॉइंट मैंने आपको बताया कि गलतियाँ करने दें। बच्चे स्लो काम कर रहे हैं, उनको स्लो काम करने दें, लेकिन उनकी तजलील ना कीजिए। वो करेंगे तो सीखेंगे ना। अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर सब्र तहम्मुल लाइए। आप में सब्र तहम्मुल आएगा, वो कन्वर्ट होगा सब्र तहम्मुल बच्चों के अंदर। तो बच्चों से आप ये मत कहिए कि चलो हटो मैं खुद कर लूँगी या हटो मैं खुद कर लूँगा, बल्कि उन्हें गाइड कीजिए कि कैसे करना है। 5वां पॉइंट ये है, 5वां जुमला ये है कि हम कह रहे होते हैं कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, ये तुमसे अच्छा तो फला लड़का है, तुम्हारा दोस्त या कोई और है, या मेरे दोस्त का बेटा है, वो इतना अच्छे तरीके से काम करता है। नाज़रीन, कंपेयर करना, हम लोग ये समझते हैं कि मवाजना करके हम बच्चों से काम निकलवा लेंगे। मवाजना करके आप अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना रहे होते हैं। मवाजना करके आप अपने बच्चे के दिल में अपने बहन भाइयों के लिए या दूसरों के लिए दिल में नफ़रत भर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? यानी जब आप बच्चों का मवाजना इस तरह से करेंगे अपने बहन भाइयों से, तो वो उनको पसंद थोड़ी करेंगे। उस भाई का या बहन का कसूर भी नहीं है और उसके दिल में नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी। हम ऐसा करते क्यों हैं? हमें लगता है कि बच्चों को या किसी को भी बदलने का सबसे मौसर तरीका यही है, सबसे शानदार तरीका यही है। यकीन करें, बदतरीन तरीका है ये अपनी भड़ास निकालने का। आम तौर पे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, आम तौर पे अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए। गुस्सा तो निकाल देते हैं वक्ती तौर पे, आगे चल के आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने अपनी किताब परवरिश में 2 चैप्टर्स लिखे हैं इसके ऊपर, कंपेयर करना कितना नुकसान है और हम किस किस तरह कंपेयर करते हैं और इसके बजाय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, आप हमारे चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, कंपेयर ना करें। देखें कोई बहू है, वो अपनी सास को बताए कि देखो मेरी बहन की सास तो ऐसी है या फला की सास तो ऐसी है, तो इससे आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरत बढ़ेगी? इस तरह सासें होती हैं, वो बहुओं को मिसाल दे रही होती हैं कि फ़ला की बहू तो इतनी अच्छी है, फ़ला की तो ऐसी है, फ़ला की ऐसी है। इन जुमलों से नफरतें बढ़ती हैं। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको पता भी नहीं है, ये भी बड़ी अहम बात है, उसको पता भी नहीं है, लेकिन आपस में गुस्सा और नफरत पैदा हो जाती है उसके खिलाफ। वो ज़रा सी गलती करती है, बहू बताती है देखें बहुत तारीफ़ें कर रही थी ना उसकी, ये किया है उसने। नाज़रीन, 6वां पॉइंट ये है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है, या एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नाज़रीन, हम कितनी आसानी से अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपने शरीक हयात की कोताहियाँ, पूरे घर की कोताहियाँ सब मिला के सारी जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल देते हैं और वो गिल्ट में रहता है, एहसास गुनाह लेके घूमता है। एहसास गुनाह लेके घूमना कितना ख़तरनाक है ये हम समझते ही नहीं है। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं आप? और ये जिम्मेदारी डालने से क्या होगा? और ज़्यादा उलझन का शिकार होगा, और ज़्यादा गुस्से का शिकार होगा, और ज़्यादा उसकी शख्सियत दब जाएगी। कभी भी अपने बच्चे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना डालें कि उसे उठाई ना जा सके। जब वो उठा नहीं सकेगा, उसकी शख्सियत दबेगी तो आपको फ़ायदा होगा,
उसकी शख्सियत दबने का आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो दुनिया से तो नहीं लड़ेगा, आगे जाके दुनिया से नहीं लड़ेगा, आपसे लड़ेगा। दुनिया से नहीं उलझेगा, आपसे उलझेगा। दुनिया से मुकाबला नहीं करेगा, आपको तंग करेगा। बच्चे से ये मत कहें कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है या सारी की सारी गलतियों के जिम्मेदार तुम हो। कभी भी एक शख्स जिम्मेदार नहीं होता, और छोटा तो आमतौर पे जिम्मेदार होता भी नहीं है। जिम्मेदारी आम तौर पे वालिदैन की होती है। बच्चे की गलतियां, बच्चे की कोताहियां, बच्चे की नाकामियां, उसकी आम तौर, हमेशा नहीं, आम तौर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। कभी माँ की, कभी बाप की, और बाज़ों का जॉइंट फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली के लोगों की। बाज़ों का दादा दादी की होती है, बाज़ों का फुप्पी और चच्चों की होती है। कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, चच्चियाँ भी होती हैं। जिम्मेदार बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे कम जो जिम्मेदार होता है वो बच्चा होता है, और हम उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कौन कौन कहाँ जिम्मेदार होता है, हम जॉइंट फैमिली पे वीडियो बनाएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं जिम्मेदार होते हैं। नाज़रीन, अगला जुमला ये है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हम अक्सर बच्चों से कह देते हैं कि पहले तुम कितनी अच्छी तरह काम करते थे, भाग भाग के काम करते थे, पढ़ाई में दिलचस्पी लेते थे, टीचर्स तुम्हें कितने पसंद करते थे। नाज़रीन, हम ये जुमला इसलिए बोलते हैं कि बच्चे के अंदर एक स्पार्क पैदा करें। हमारी नीयत अच्छी होती है। अच्छा, इन तमाम जुमलों में से ज़्यादातर जुमलों में हमारी नीयत अच्छी होती है। 2-3 जुमले ऐसे हैं जो हम अपने गुस्सा निकालने के लिए कर रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारी नीयत जुमलों में ये होती है कि हमारा बच्चा किसी तरह सुधर जाए, लेकिन तरीका गलत होता है। नीयत अच्छी होती है, तरीका गलत होता है, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे से ही कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। इससे बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, बच्चा बेहतर नहीं होता, बच्चा डाउन फील करता है। आप बच्चे से बात करें, डिस्कशन करें, और उसको सुने और कुछ सोल्यूशन निकालें। बच्चा गलती कर रहा है तो डीप ब्रीफिंग करें कि इस चीज़ से तुमने क्या सीखा, इस वाक़े से तुम्हारी क्या बात समझ में आई। तो जब आप उससे डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज से सोल्यूशन खुद रखेगा, और आप उस पर नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर बेहतरी भी आएगी। बेहतरी किन किन चीज़ों से आती है ये आप जानते हैं, हम बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये बता रहे हैं कि इस जुमले से कम बेहतरी नहीं आती। एक वीडियो में हम सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको इशारा दे देते हैं कि क्या नहीं करना। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप ये जुमले ना बोलें। आखिरी जुमला जो आज का हमारा जुमला है वो ये है, मैंने तो पहले ही कहा था। नाज़रीन, ये जुमला इतना ख़तरनाक है, हमने ऑफिस में देखा है, अच्छा लीडर कभी ये जुमला नहीं बोलता। मैंने तो पहले ही बताया था, मुझे तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही मना किया था। देखिए, बच्चे को आपने कोई बात समझाई होगी, हो सकता है, या आपने मशवरा किया होगा और आपकी बात नहीं मानी गई। उसके बाद अगर रिजल्ट ख़राब आ गए तो आपसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं, बच्चा भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान हैं। ये जुमला जब आप कहते हैं ना, तो आप अपने आप को उस पूरी सिचुएशन से डिसऑन करते हैं। आप कहते हैं मेरी कोई ऑनरशिप नहीं है। बच्चे से कहते हैं तुम अकेले ज़िम्मेदार हो। बच्चा पहले परेशान था, उसको माँ बाप की सपोर्ट चाहिए थी। ये जुमला आपको बच्चों से और दूर कर देता है। नाज़रीन, तंज़िया जुमला है, तकलीफ़ देने वाला जुमला है। ऑन करें, नुकसान हो गया ना। ज़िंदगी में आपने कितने नुकसान किए होंगे, बच्चे ने भी कर दिए। तो ये मत कहा करें कभी भी कि मैंने तो पहले ही कहा था। ये जुमला बहुत तकलीफ़देह है, ख़ुद पसंदी है इस जुमले के अंदर, तकब्बुर है इस जुमले के अंदर, और बहुत ज़्यादा तलख़ी है इस जुमले के अंदर। नाज़रीन, 9 जुमलों का ख्याल रखें। अपने बच्चों से ये जुमले बिल्कुल ना बोलें। जितना ज़्यादा आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे की शख्सियत में निखार पैदा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। इन बातों पर अमल करें, अपने आप को और अपनी फैमिली को एक कामयाब खुशहाल फैमिली बनाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया।